राधा स्वामी जी, यह घटना एक लड़की की है। एक लड़की जब अपने ससुराल से अपनी छोटी बहन के घर गई तो वहाँ पर जाकर देखा कि जो उनकी छोटी बहन थी, उनका पूरा परिवार सेवा के लिए तैयार हो रहा था और उनकी 7 दिन की सेवा थी। तो जब उस लड़की ने जाकर देखा कि सिस्टर तो मेरी सेवा के लिए जा रही है, तो उसने पूछा कि आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि आपकी सेवा थी? मैं तो अचानक ही आपके घर आ गई, मेरा बहुत मन कर रहा था। तो उसकी जो छोटी सिस्टर थी, तो वह कहने लगी कि तुम खुद नहीं आई हो, तुम्हें भी मालिक ने ही भेजा है। अब ऐसे करो कि तुम भी अपनी तैयारी करो, चाय पानी पियो और हमारे साथ ब्यास सेवा पर चलो। अब जो लड़की थी वह बड़ी खुश हुई और कहने लगी कि चलो, ये भी कोई मालिक की कृपा होगी, मुझे भी सेवा मिल गई है। अब दोनों बहनें और उनका जो परिवार था वो ब्यास सेवा के लिए चला गया। वहाँ पर उनकी 1 हफ्ते की सेवा थी, वहीं पर उनको रहना था। अब ऐसे ही वह रोज अपनी सेवा करने लगी। जब 2-3 दिन हो गए उन्हें सेवा करते हुए, तो एक दिन वह जो लड़की थी, बड़ी लड़की थी, वह सो रही थी। तो उसे क्या सपना आता है कि एक तालाब है, तालाब के पास एक रोड है। रोड पर क्या देखती है कि एक आदमी गिरा पड़ा हुआ है और उसका खून से वह लथपथ है और उसका बहुत बुरा हाल है और वह तालाब के पास ही पड़ा हुआ है। तो यह चीजें देखकर वह घबराकर उठ जाती है। जब वह उठती है तो अपनी छोटी सिस्टर से कहती है कि मुझे ना बहुत बुरा सपना आया है कि ऐसे ऐसे कोई तालाब के पास आदमी गिरा पड़ा हुआ है और वह खून से लथपथ है, पता नहीं वो कौन है। अब उसकी जो छोटी सिस्टर थी वह कहने लगी कि दीदी आप कैसी बातें करती हो, सेवा पर आई हो, सेवा पर ध्यान दो, सपने तो ऐसे ही आते ही रहते हैं। तो वह जो सिस्टर आपस में बातें करके फिर सो गई। सुबह अपनी सेवा पर चली गई। जब सेवा करके रात को फिर सोई तो फिर से वही सपना दोबारा से वैसे के वैसे ही वह सपना फिर से आ गया। जब दोबारा से यह सपना आया तो फिर से उसने अपनी सिस्टर को बताया कि मुझे आज फिर वैसे ही सीन दिखा है, एक भी इधर उधर सीन नहीं हुआ, तो बता मैं क्या करूं। अब जो उसकी छोटी बहन थी वह कहने लगी कि दीदी आपके दिमाग में कोई बात आ गई है, तुम परेशान मत हो, अपनी सेवा पर ध्यान दो। अब ऐसे ही फिर अगले दिन वह सेवा पर चले गए। जब रात को फिर से वह लड़की सोई, तीसरे दिन जब दोबारा से उस लड़की को सपना आया तो इस बार तो उसे बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगी कि मुझे बार बार 3 दिन से एक ही सपना कैसे आ सकता है। यह कोई थोड़ी बहुती बात तो हो नहीं सकती है, कोई ना कोई बात तो जरूर है। जब तीसरी बार उसने अपनी बहन को बताया, अब बहन भी थोड़ा घबरा गई कि दीदी सोचने वाली बात है कि एक ही सपना तुम्हें बार बार कैसे आ सकता है। चलो कोई बात नहीं, हम सुबह होती है जाकर पीसीओ पर जाते हैं, वहाँ से फोन कर कर देखते हैं घर पर कि क्या बात हो गई है। जब सुबह हुई तो उन्हें कुछ भी सूझ नहीं रहा था। उन्होंने जाकर अपने घर फोन किया। जब दोनों बहनों ने अपने अपने घर फोन किया तो सारा कुछ ठीक ठाक था। कुछ भी परिवार वाले कहने लगे कि तुम घबराओ नहीं, सब कुछ यहाँ पर ठीक है, अपनी सेवा पर ध्यान दो। अब उनकी 2-3 दिन की और सेवा रह गई थी, तो वह दोनों बहनें अपनी मन लगाकर सेवा करने लगी। जब सेवा समाप्त हुई तो वह दोनों बहनें अपने घर वापस आ गईं।
जब घर वापस आई तो जो छोटी सिस्टर थी वह बड़ी सिस्टर से कहने लगी कि अभी तो हम 7 दिन की सेवा ब्यास में ही कर आए हैं, कोई बात नहीं, तुम तो मेरे पास रहने के लिए आई थी तो 2-4 दिन और रह लो। तो जो बड़ी सिस्टर थी वह कहने लगी कि मेरा ना मन नहीं है, मेरा मन ना बड़ा घबरा रहा है, मुझे अपने घर जाना है, मैं फिर आ जाऊंगी। कोई बात नहीं, मालिक ने सेवा लिखी थी, उसने सेवा करा ली है, अब मैं अपने घर जाती हूँ। वह जो बड़ी बहन थी वह बिल्कुल भी नहीं रुकी और अपने घर चली गई। घर जाकर क्या देखा कि सभी ठीक ठाक थे। जो उसके हस्बैंड थे ना वो लेटे हुए थे। तो जब उसने देखा कि यहाँ पर तो सब कुछ ठीक है पर यह क्यों लेटे हुए हैं, जब पास में जाकर बैठी हालचाल पूछा तो सब सारा परिवार कहने लगा कि तुम बताओ, तुम्हारी बहन के घर सब ठीक है, तुम तो सेवा पर चली गई थी। तो वह कहने लगी हाँ, जब मैं उनके घर गई तो वह परिवार सेवा के लिए तैयार हुआ था तो मैं भी चली गई थी। तो परिवार वाले बड़े खुश हुए, कहने लगी यह तो बहुत अच्छी बात है, चलो तुम सेवा पर चली गई। तो उसके बाद उसने अपना जो उसको लड़की कहने लगी कि पता नहीं, मैं वहाँ पर सेवा पर तो गई थी पर मुझे ना मम्मी जी 3 दिन से एक ही सपना बार बार आ रहा था। जब वह सपना उस लड़की ने अपनी सासू माँ को, अपने हस्बैंड को सुनाया तो उनकी आंखों से आंसू आ गए। अब वह लड़की कहने लगी कि आप लोग रो क्यों रहे हो, बताओ मुझे सच सच कि सब कुछ ठीक तो है ना। तो उसकी जो मम्मी थी सासू माँ वह रोने लगी। तो वह कहने लगी बेटा अभी तो सारा कुछ ठीक है, लेकिन अगर मालिक की कृपा नहीं होती ना तो शायद आज तेरे सामने जो तेरा पति बैठा हुआ है ना, शायद आज तू विधवा हो जाती और शायद कुछ भी ना रह जाता हमारे पास। यह बात सुनकर लड़की भी रोने लगी। तो कहने लगी मुझे बताओ तो सही हुआ क्या है। तो उसकी मम्मी कहने लगी बस बेटा यह घर से थोड़ा मार्केट की तरफ ही गया था तो पता नहीं क्या हुआ, आगे से एक ट्रक आया, उस ट्रक वाले ने मोटरसाइकिल में इतनी तेज से टक्कर लगाई कि यह तो जाकर सीधा ही खेत में जा गिरा और मोटरसाइकिल का तो कुछ बचा ही नहीं है। लेकिन इसको तो बेटा देखो एक खरोच भी नहीं आई है। फिर सारी बात उसके पति ने उसको बताई कि मुझे पता ही नहीं चला, जब ट्रक ने टक्कर लगाई तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मुझे फूलों की तरह किसी ने पकड़कर एक खेत में रख दिया हो। तुम देखो वो खड़ी है हमारी मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल का कुछ भी नहीं बचा है, उसके चीथड़े चीथड़े उड़ गए हैं, लेकिन मुझे देखो एक खरोच भी नहीं आई। जब यह सारी बात उस लड़की ने सुनी तो उस लड़की की आंखों से आंसू ही नहीं रुक रहे थे। तो वह कहने लगी कि फिर तो मालिक ने जो मुझे दिखा रहे थे वही सच था, उधर तुम्हारा एक्सीडेंट होना था और उधर मुझे 3 दिन से एक ही सपना आ रहा था कि तालाब के पास एक आदमी गिरा पड़ा हुआ है, उसके बहुत चोटें आई हैं, वह खत्म हो गया है, कुछ भी नहीं बचा है, खून ही खून की लहरें चल रही हैं। बस 3 दिन से मुझे यही सपना आ रहा था, लेकिन मालिक ने तो मेरा सारा कष्ट ही दूर कर दिया। तो उसकी सासू माँ कहने लगी बेटा तुम सेवा पर गई थी ना, सेवा पर तुम कुछ सोच के थोड़ी गई थी, निस्वार्थ होकर गई थी कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो देखो मालिक ने तुम्हारी सेवा को रंग लगाया है, आज तुम्हारा पति तुम्हारे सामने बैठा हुआ है और मालिक ने तुम्हें कितना कुछ दे दिया। तो सारा दुख जो उस लड़की का था ना, सारा का सारा सपने में ही कट गया। हम लोग इस चीज़ों पर यकीन करें चाहे ना करें,
लेकिन जिन सत्संगियों के साथ यह सब कुछ होता है उन्हें ही पता होता है कि हमारे पूरे गुरु ने हमें किस तरीके से बचाया है। यह होता है हमारा पूरा गुरु। पूरा गुरु हमेशा अपने बच्चों की संभाल करता है। हमें पता भी नहीं चलता कि वह हमारा दुख तकलीफ कैसे काट देते हैं। वह तो सारा कुछ सपने में ही हमें दिखा जाते हैं। कभी हम पर जब बड़ी से बड़ी तकलीफ आनी होती है ना, तो मालिक वह सारा का सारा दुख सपने में ही काट जाते हैं। ऐसे होते हैं हमारे गुरु, वह लकीरों को भी बदल के रख जाते हैं। यह होता है सेवा का महत्व। जैसे कि वह लड़की सेवा पर गई थी, तो मालिक ने पीछे से उसका कैसे पति को बचाया, उसका कैसे दुख काट दिया। ऐसा नहीं है कि सत्संगियों पर दुख तकलीफें नहीं आती हैं, दुख तकलीफें जरूर आती हैं, लेकिन जब हम मालिक के घर सेवा पर जाते हैं, उसका भजन सिमरन करते हैं, तो वह मालिक जो दुख तकलीफ होते हैं ना, उनको कम कर देते हैं, उनको कैसे काट देते हैं हमें पता ही नहीं चलता। क्योंकि हमारा जो पूरा सतगुरु है वह हमें कहीं ना कहीं जरूर बचाता है, जरूर बचाता है। तो अगर यह आपको घटना अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। राधा स्वामी।